हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आज हम आपके साथ चैप्टर 13 डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जितने भी इसमें फिगर के बना हुए 3D फिगर हैं, आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर, ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके सरफेस एरिया के बारे में, इनके वॉल्यूम के बारे में, ठीक है, इनके डायगोनल्स के बारे में, जिसमें डायगोनल होता है सारी चीज़ फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको ऐसे कराएंगे कि ये डेफिनेटली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको फॉर्मूले रट करने की नीड नहीं है। ठीक है, बस डायरेक्टली आप यहाँ से पढ़ो और तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली का थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं डिस्कस करूँगा सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे आप नॉर्मली किसी रूम वगैरह में बैठे हैं तो रूम में आपको क्या दिख रहा है, उसकी 4 बॉल दिख रही हैं, उसकी सीलिंग दिख रही होगी आपको, उसका बेस दिख रहा होगा, जिसे फुट जैसे बोलते हैं। ठीक है, इसका बॉटम बोल सकते हैं या फर्श बोल सकते हैं या फ्लोर बोल सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल रूम में 4 बॉल, सीलिंग और क्या हो गया आपका फ्लोर हो गया। ठीक है, ये जो अभी आपको दिख रहा है ये क्या होता है आपका सरफेस एरिया। क्या आपका सरफेस एरिया। और जितना उसका देखो रूम का एक फिक्स साइज भी होगा, अगर उसका फिक्स एक साइज है तो क्या कर रहा हो, रूम आपका क्लोज भी होगा, बंद होगा, तो इसका एक फिक्स एक वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर के उस रूम में, उस पर्टिकुलर रीजन जो भी आपको फिगर गिवन है उसका एयर और प्रेजेंस ऑफ एयर क्या है, तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है क्यूबॉइड में, देखिए समझेंगे, क्यूबॉइड आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है इसकी लेंथ, तो आप इसकी लेंथ लेट कर लीजिए। सपोज ये इसकी लेंथ है आपकी L, ये आपको लेंथ गिवन है, दिस इज द लेंथ। ठीक है, और ये देखिए ये क्या हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट, दिस इज हाइट, और ये आपको मिल गई इसकी हाइट। आपको लेंथ गिवन है, इसकी हाइट गिवन है, और दिस इज द ब्रेथ, और ये आपकी हो जाएगी ब्रेथ। यहाँ समझेंगे, इसको ब्रेथ को लिख लो B, समझने की कोशिश करें ध्यान से, बहुत ही ईजी है। अब नॉर्मली यहाँ पर मैं सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाला हूँ। अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में आपको होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट में से अगर तीनों डिफरेंट हैं या अगर एक भी डिफरेंट है तब भी क्या बनता है आपका क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, अगर तीनों डिफरेंट है तब भी क्यूबॉइड, अगर 2 सेम है, सपोज लेंथ और ब्रेथ इक्वल है लेकिन हाइट डिफरेंट है तब भी आपका क्यूबॉइड बनेगा। समझे? ठीक है, तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक मुझे इस तरह के क्यूबॉइड के बन है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आपका क्यूबॉइड है, ये के बन आपको क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड का मुझे 4 बॉल का CSA फाइंड करना है, तो CSA ऑफ 4 बॉल, CSA ऑफ 4 बॉल, मुझे 4 बॉल के लिए अगर फॉर्मूला ड्राइव करना है तो कैसे फाइंड करूंगा, समझेंगे ध्यान से। नॉर्मली आपके पेरेंट्स वगैरह आपसे पूछ लेते हैं, बेटा ये आपके रूम दिखाएंगे आपको कि ये रूम है और इसकी 4 बॉल पर मुझे क्या करना है, पेंटिंग करवानी है या पेंट करवाना है, तो इसका एरिया फाइंड करो, इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, मेजरमेंट करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, बस आप क्या चेक करो, उसमें देखो लेंथ कितनी है उसमें रूम में, देयर आर 2 लेंथ। आपको बताइए एक रूम के अंदर कितनी लेंथ होती है, 2 लेंथ होती हैं, 2 ही ब्रेथ होती हैं। तो आप क्या लिखेंगे 4 बॉल फॉर्मूला के लिए, तो 2L, तो लेंथ क्या यहाँ पर 2 और ब्रेथ भी क्या होंगी आपकी 2 और हाइट सभी क्या होती है इक्वल, इनटू कर लेंगे आप H। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया, आपने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया L + B इंटू H, ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 बॉल। अगर आपको 4 बॉल का CSA फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, उसमें लेंथ कितनी है आपकी, देयर आर 2 लेंथ, देयर आर 2 ब्रेथ, आपको 2 लेंथ के बने तो 2L लिख दिया, देयर आर 2 ब्रेथ, आपने 2 ब्रेथ लिख लिया, देखिए यहाँ पर ये, और सभी की हाइट क्या है H, इक्वल हाइट है, इंटू H कर लिया। तो यहाँ से क्या बन गया 2 ब्रैकेट L + B इंटू H, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया CSA ऑफ 4 बॉल के लिए। और अगर आपसे नेक्स्ट अगर कह दे, देखो अब आपको ये आपने क्या फाइंड किया, ये फर्स्ट बॉल हो गई, ये आपकी सेकंड हो जाएगी, ये आपकी इधर थर्ड हो जाएगी, ये आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या रह गया इसमें, अब एक तो इसकी सीलिंग, ये तो टॉप रह गया, ये इसकी सीलिंग रह गई इसकी। ठीक है, और नीचे क्या रह गया इसका बेस, जिसे बोलते हैं आप फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया और फाइंड करना, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। आपको अगर बोलता है CSA ऑफ 4 बॉल विद सीलिंग, अगर ऐसा मिल गया विद सीलिंग बोलता है, या फिर आपसे बोलेगा फ्लोर। ठीक है, फ्लोर बोल सकता है, अगर सपोज फ्लोर आ गई इस तरह आ गया। अब देखिए
आपको बताया 2 ब्रिकेट L प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है 2 ब्रिकेट L प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है CSA ऑफ 4 बॉल का आपने निकालना है। अगर बात करेगा सीलिंग की, देखो TSA, देखो TSA भी नहीं आया, ठीक है, TSA समझो क्या होता है, पहले CSA समझो क्या होता है। देखिए 2 ब्रिकेट L प्लस बी इंटू एच, ये आपका 4 बॉल के लिए हो गया। अब सीलिंग अगर आ गया, सीलिंग में क्या होती है आपको पता, सीलिंग में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो प्लस क्या करेंगे आप एल बी और ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है CSA ऑफ 4 बॉल विद सीलिंग पूछता है या CSA ऑफ 4 बॉल विद फ्लोर पूछेगा, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसके फ्लोर में भी क्या होती है, लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए क्या बन गया, सेम। अब नेक्स्ट आपका आएगा TSA। देखो TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। अब आपने देखा रूम में आपने 4 बॉल पे पेंट करा दिया है, ठीक है, आपने 4 बॉल को भी कंसिडर कर लिया, सीलिंग को भी कंसिडर कर लिया, और फ्लोर, अगर इसे फ्लोर को भी कंसिडर कर लें तो रूम में कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचा है, तो इट मीन्स इट विल बी TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड बन जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको, 2 ब्रिकेट L प्लस बी इंटू एच, ये किसका हो गया 4 बॉल का, प्लस LB, ये किसका आ गया सीलिंग का, प्लस LB, ये किसका आ गया फ्लोर का, फर्श जिसे बोलते हैं। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से अंदर इंटू कीजिए 2LH 2BH प्लस LB आपको होगा 2LB हो जाएगा, दैट विल बी 2LB। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया आपने, क्या आएगा आपका LB प्लस BH प्लस LH, तो यहाँ से आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। आपका CS निकल गया 4 बॉल के लिए, फॉर्मूला निकाल लिया आपने, 4 बॉल विद सीलिंग के लिए आपने निकाल लिया है, और आपने TSA निकाल लिया, ठीक है। 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ से ड्राइव कर दिए, ठीक है। एक आपका ये हो गया, एक आपका फॉर्मूला ये निकाल दिया आपने, और ये आपका TSA हो गया, आपने सीधे ड्राइव कर लिया यहाँ से। अब नेक्स्ट आपका आएगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप पता है वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, उस रूम के साइज पर डिपेंड करता है वॉल्यूम। तो आपका आएगा नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर इन ए क्लोज्ड फिगर। ये क्लोज्ड फिगर में, एक क्लोज शेप में, ठीक है, कितनी एयर प्रेजेंस है, वो क्या होता है इसका वॉल्यूम। और जितना साइज उसका बड़ा होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम क्या आएगा, L इंटू बी इंटू एच। एक फॉर्मूला और मैंने डायगोनल। देखिए डायगोनल क्या होता है, आपने सपोज क्या किया, यहाँ से एक सेकंड यहाँ पर देखिए, सपोज आपने यहाँ से एक रॉड ली और इस रॉड को क्या रख दिया आपने, इस तरह यहाँ पर रख दिया। देखिए एक सेकंड दोबारा देख देते हैं यहाँ पर, ये आपका होता है डायगोनल। थोड़ा और नीचे करते हैं इसको, ठीक है, एक बार और, दिस इज द डायगोनल। अब देखिए डायगोनल, ये आपका है डायगोनल। अब डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, देखिए डायगोनल फॉर्मूला होता है, डायगोनल होता है आपका D इक्वल टू रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपका ये होता है फॉर्मूला ऑफ डायगोनल फाइंड करने का। तो रूट में आपका लिख देंगे से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से आप ये डायगोनल भी फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या देखा, मेरे पास सपोज लोहे की रॉड है, इसके टॉप को यहाँ पर रख दिया और बॉटम को इसके बॉटम में रख दिया, ठीक है। इस तरह अगर रॉड रखूँगा, जिससे इट विल बी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और डायगोनल क्यूबॉइड क्या होता है, ब्रिकेट ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इट विल बी डायगोनल। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब आपने यहाँ पर CSA के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। CSA क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या आते हैं इसके, कीवर्ड में 2 थे। फर्स्ट क्या था आपका, CSA ऑफ 4 बॉल, CSA ऑफ 4 बॉल विद सीलिंग के लिए था। TSA था टोटल सरफेस एरिया में पूरा कवर हो रहा था। नेक्स्ट आपका था वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा आपने, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको शेप ये दिख रही होंगी, ये सारी देखिए क्या है, ये जो सिंगल अगर बात करें, सिंगल भी अपने आप में क्या है, क्यूब है। और ये पूरा जो फिगर जो दिख रहा है, ये भी क्या है, क्यूब है, ठीक है। अब आपको बताया क्यूब में क्या होती है इसकी लेंथ, सपोज इट विल बी दिस भी लेंथ आगे, सपोज की L लेंथ है इसकी, लेंथ और इसकी ब्रेथ, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट। आपको पता है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती हैं, इक्वल। अगर तीनों इक्वल हैं तो इसकी एक इक्वल लेट कर लीजिए A, आपने सेलेक्ट कर लिया A, तो आपने क्या लेट कर, लेंथ इक्वल टू A, ब्रेथ इक्वल टू A और हाइट इक्वल टू A लेट कर लिया। अब मुझे निकालना इसका CSA निकालना 4 बॉल के लिए, CSA ऑफ
4 बॉल, ये आपका क्यूब चल रहा है और 4 बॉल, तो आपका बन जाएगा इसके लिए 4 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, टू ब्रिकेट एल प्लस बी इंटू एच, टू ब्रिकेट, ठीक है, टू ब्रिकेट एल प्लस बी इंटू एच पढ़ा था। जहाँ भी एल है ए पुट कर दो, जहाँ बी है ए पुट कर दो, हाइट है ए पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपका 4a² हो गया। अगर आपका गया CSA ऑफ 4 बॉल विद सीलिंग, अगर ये फॉर्मूला पूछ ले आपसे विद सीलिंग, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड क्या आपकी ए। आपने 4 बॉल के लिए निकाल लिया, 4 बॉल विद सीलिंग बोले या 4 बॉल विद फ्लोर बोले, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट होगा आपका TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो ये आपका बन जाएगा 6 इंटू a², ये आपकी साइड। तो यहाँ से क्या देगा 4a², 5a², 6a²। नेक्स्ट क्या आएगा आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, पता है आपको। तो लेंथ क्या है इसकी a, ब्रेथ क्या है इसकी a, और हाइट भी क्या है इसकी a, तो a इंटू a क्या आ जाएगा आपका a³ हो जाएगा, आपका a³। तो वॉल्यूम इक्वल टू आपका आएगा a³, साइड क्यूब आपका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट फाइंड करेंगे आपसे डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है देखिए, डायगोनल रूट होता है L², ये L क्या आपका लेंथ a प्लस b², b क्या आपका a प्लस हाइट स्क्वायर, ये भी क्या आपका a। तो यहाँ से क्या आएगा a² प्लस a² प्लस a², दैट इज क्या आएगा √3, ये आपका a², आप लिख देखो 3a²। अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा d इक्वल टू आपका ये आएगा, तो आप इसे कर सकते हैं d इक्वल टू √3 इंटू a आपका हो जाएगा, क्योंकि a² रूट से बाहर निकल जाएगा, √3 बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये √3 के अंदर रह जाएगा, ठीक है। रूट आपका 3, ठीक है, √3 इंटू साइड ले सकते हैं या √3 इंटू a ले सकते हैं, क्योंकि a का मीनिंग यहाँ पर क्या है, साइड से ही है, उसकी लेंथ या ब्रेथ या हाइट से ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका डायगोनल भी आ गया। आपने यहाँ से क्या पढ़ लिया, क्यूबॉइड और क्यूब 2 पढ़ लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या आपका, ये आपका गिवन है सिलेंडर। अब देखिए आपको पता है ये सिलेंडर का ये क्या होता है, इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर होता है, ठीक है, और ये क्या होती है इसकी हाइट। तो यहाँ पर क्या गिवन आपको, सिलेंडर के बने हैं जिसकी हाइट कैलकुलेट कर लो आप, h लेट कर लो इसकी हाइट, जिसकी हाइट है इसकी h, और जिसकी रेडियस क्या है इसकी रेडियस लेट कर लो आप r। यहाँ पर आपको सिलेंडर के बने हैं और सिलेंडर का CSA TSA वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूले ड्राइव करने पर समझने ध्यान से, देन तभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। डायरेक्ट आप क्वेश्चन करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिलेंडर के बने जिसके रेडियस कैलकुलेट कर लिया आपने r, हाइट कैलकुलेट कर लिया आपने h। अब CSA होते क्या हैं, आप समझो एक घर में कोई पिलर लगा हुआ है गोल, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो आपको जो पिलर जो बाहर से जो भी आपको देखना है वो क्या होता है इसका CSA। और अगर सिलेंडर पर आप बाहर उंगली घुमाएंगे क्या है उसका, वो कैसा होता है गोल, गोल का क्या मीनिंग होता है सर्कल। आप सर्कल के सरकमफ्रेंस पर आप उंगली घुमा रहे हैं, ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr। तो CS ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, ऑफ सिलेंडर, तो ये आपका होता है 2πr, आपका हो गया 2πr इंटू क्या आएगा हाइट इसकी क्या है h। तो यहाँ से इसका CSA क्या निकल गया 2πrh। क्लियर हो गया, क्योंकि सिलेंडर आप देखें सिलेंडर कैसा होता है आपका सर्कुलर होता है, गोल होता है। अगर आप बाहर उसका अगर देखेंगे उंगली घुमा के, फेस पर अगर उंगली घुमा के देख रहे हैं तो कैसा है वो सर्कुलर। सर्कुलर क्या सरकमफ्रेंस क्या होगी 2πr, और हाइट क्या है इसकी h। तो ये आपको होगा CSA। अब नेक्स्ट आ देंगे TSA क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पर पता है 2πrh, ये तो आपका हो गया एज इट इज, क्योंकि बार बार आ गया प्लस। अब देखो पता है सिलेंडर में, देखो ये कैसा होता है आपका, ये चेक करेंगे, ये पूरा क्या दिख रहा है आपको, ये पूरा आपको दिख रहा है, देखिए सर्कल दिख रहा होगा क्लियर, देखिए साफ साफ ये सर्कल दिख रहा है आपको। तो इसका एरिया क्या आएगा, इस सर्कल का एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा πr²। और नीचे क्या बन रहा है देखिए सर्कल बन रहा है, ये सर्कल बन रहा है देखिए ध्यान से, तो इसका एरिया भी क्या आएगा आपका, इसका भी एरिया आएगा πr²। तो दैट इज 2πr² आप लिख लेंगे डायरेक्ट से। तो देखिए ये क्या आएगा 2πrh, क्या आ गया बाहर बाहर जो फेस आपको दिख रहा है उसका आ जाएगा आपका 2πrh। ऊपर क्या बन रहा है इसमें सर्कल बन रहा है, तो इसका एरिया क्या आएगा πr²। नीचे एक सर्कल बन रहा है, इसका क्या आएगा πr²।
दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन अगर लेते हैं तो क्या आएगा आपका, यहाँ से कॉमन लेने पाएगा 2 पाई आर कॉमन ले लिया आपने, और ब्रैकेट ऑफ यहाँ पर आएगा एच प्लस आर। तो यहाँ से इसका सी एस आ गया, टी एस आ गया। नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन जहाँ पर देखो ना, ये अगर मैं पाइप की फॉर्म में समझो, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया आप पता है, देखो ये कैसा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, देखिए ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू इसकी हाइट क्या है इसकी एच। तो यहाँ से क्या आ गया इसका सी एस आ गया 2 पाई आर एच, इसका टी एस आ गया 2 पाई आर एच प्लस आर, इसका वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आपने सी एस से टी एस से वॉल्यूम आपने फाइंड कर लिया किसका, सिलेंडर का। तो ये आपका सिलेंडर भी आपका क्या हो गया, सिलेंडर आपका हो गया फिनिश। नेक्स्ट आपका आएगा कौन। अब देख कौन को समझने की कोशिश करें, कौन बनता कैसे है, ठीक है। ये समझो, सपोज ये आपको एक कौन इस तरह के बन है, और ये सपोज इसकी क्या है हाइट, कॉइन की देखो ये आपकी हाइट की बन है, हाइट आप लेट कर लो h, ये आपकी हाइट होती है h, ठीक है। और ये आपकी रेडियस होती है आपकी r, और ये आपकी होती है स्लेंट हाइट, ये होती है L, ये आपकी स्लेंट हाइट होती है। आप चाहो तो ले सकते हैं स्लेंट हाइट। दिस इज स्लेंट हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज रेडियस, ठीक है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, स्लेंट हाइट के बने, हाइट के बने और रेडियस के बने। और ये जो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होता है कंप्लीटली, ये कंप्लीटली राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होता है, ठीक है। ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल से ही क्या बनता है, ये कौन जनरेट होता है। देखो ध्यान से अगर इधर देखेंगे, इधर भी क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल को अगर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया अर्थ को, इस एक्सिस को अर्थ फिक्स कर दिया, इसे थोड़ा क्या करूँगा मैं, हल्का सा बेंड करूँगा, ये पोर्शन थोड़ा ऊपर जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर वाली एक्सिस पर रिवॉल्व कराने पर जो फिगर जो जनरेट होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है कौन। क्लियर हो गया। दोबारा सुन लो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिवॉल्व कराने पर जो फिगर जो जनरेट होगा वो क्या होगा आपका, कौन जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है इसका, ये दिस इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। तो आपको यहाँ पर क्या राइट एंगल ट्रायंगल के बने। तो अगर देखेंगे, अगर यहाँ नाम नेमिंग कर देता हूँ, सपोज ये आपका ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो अगर मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको पता है यहाँ पर ये ए सी क्या है इसका हाइपोटेनियस, तो एल स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका एच स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या आपका आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या निकल गया, एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप सिलेंडर की स्लेंट हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या फॉर्मूला क्या लगाया आपने, एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहाँ से निकला है, राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा था, पाइथागोरस के बारे में सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपकी होती है। तो एल क्या शो कर रहा है यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर शो कर रहा है, और रेडियस आपका शो कर रहा है बेस। तो यहाँ से क्या निकाली आपने, स्लेंट हाइट आपने फाइंड कर ली कौन की। नेक्स्ट आपका आएगा सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन। अगर देख लेते हैं यहाँ पर सेक क्या आएगा, देखिए। अब ये समझो आपको पता है, ये टोटल आपको दिख रहा होगा, जो ऐसे दिख रहा है, ये सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, इस तरह सर्कुलर देखिए। अब ये समझिए सर्कुलर पूरा इस तरह के बन, ठीक है। ये समझो आप सर्कुलर के बने इस तरह से। अब यहाँ पर समझो ये पूरा सर्कुलर के बना। अब देखो मेन रोल इसमें किसका है, ये वाला जो पोर्शन है ये रिवॉल्व करने पर आता है, ठीक है। इधर वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ ये देखो एक ही पोर्शन आता है, इसमें आके रिवॉल्व करने पाएगा। ये से क्या आएगा इसका, पाई आर एल। पाई आर एल क्यों लेते हैं पता लग गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये हाइट इसकी क्या होती है, फिक्स होती है। ये तो रिवॉल्व वहीं कहीं घूमती रहेगी, इसी एक्स पर घूमती रहेगी। मूव कौन कर रहा है, सिर्फ एल जो स्लेंट हाइट है वो मूव कर रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा सी एस से निकलेगा पाई आर एल। नेक्स्ट आपका टी एस से क्या आएगा, टी एस ए ऑफ कौन आपका आएगा, पाई आर एल आपका एज इट इज, पाई आर एल आपका एज इट इज प्लस, और नीचे वाला क्या दिख रहा है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या आएगा, आपने कॉमन ले लिया पाई आर ब्रैकेट ऑफ एल प्लस आर। तो यहाँ से क्या ड्राइव हो गया आपका, टी एस ए। आपको देखो सी एस निकल गया, टी एस से निकल गया। नेक्स्ट आप आएगा वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है,
सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आपका निकल गया टी एस से निकल गया आपका वॉल्यूम निकल गया आपका, ठीक है। आपने क्या देखा यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर लिया, टी एस से फाइंड कर लिया, स्लैंट हाइट फाइंड कर ली और सी एस से भी फाइंड कर लिया पाई आर एल, ठीक है। तो इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं आपके कौन में, सी एस ए, टी एस ए, वॉल्यूम एंड स्लैंट हाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है स्फीयर। आपको पता है स्फीयर क्या होता है, 3D फिगर होता है, और आपका सर्कल क्या होता है, 2D फिगर, जिसमें ओनली 2 डायमेंशनल होती हैं। अगर नॉर्मली देखें आप एरिया फाइंड करते हैं किसी का, तो क्या लिखते हैं साइड स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर किलोमीटर स्क्वायर इस तरह लिखते हैं, या मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो स्क्वायर का क्या मीनिंग है, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है, वहाँ पर लेंथ ब्रेथ की इंटू हो रही है सिर्फ, ठीक है। और अगर 3D में बात करेंगे, 3D में आपका लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो क्या आता है वॉल्यूम क्यूब। वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में आता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से आप ये समझेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बना आपको, एक स्फीयर के बन है, और स्फीयर का देखो ध्यान से स्फीयर बनता कैसे है, आप ये समझो 4 बेंगल ले लीजिए, 4 बेंगल, और 4 बेंगल लेना क्या कर दो उसे एक थ्रेड के थ्रू क्या कंप्लीट कवर कर दो, और कंप्लीट कवर करने पर क्या बनेगा, एक आपका स्फीयर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने बॉल देखी होगी, बॉल क्या होती है, एक स्फीयर ही होता है आपका, ठीक है। अब अगर आपको देखो ध्यान से ये कैसे प्रूफ होता है, इसका मैं बताता हूँ। सी एस ए क्या होता है, इसका सी एस ए आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आता है बताएंगे आपको। टी एस ए भी क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये समझो ध्यान से, आपको देखो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ऊपर क्या क्या बना होगा, ये आपको क्या बनेगा सर्कल, ये सर्कल के बने हैं। आप इस सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर देखो ऊपर देखूँगा, यहाँ से देखो इससे ऊपर क्या हाफ सर्कल है, इससे ऊपर हाफ सर्कल है, और हाफ सर्कल में अगर मैं ये एरिया फाइंड करता हूँ, ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, इसके बेस में सर्कल बन रहा है, इसका क्या होगा जस्ट डबल होता है। आप चेक कर सकते हैं, थ्रेड ले लीजिए, पहले आप क्या करेंगे, थ्रेड से पहले जो इसकी सर्कल जो अंदर वो बन रहा है एरिया, उसमें क्या करेंगे, उस एरिया को पहले फाइंड कर लेंगे थ्रेड के थ्रू मेजरमेंट करके। फिर उसके बाद आप ये लेंथ क्या करेंगे, इस पर क्या करें थ्रेड लिपट, इसके चारों तरफ थ्रेड क्या करें लिपटते हैं, और उसकी लेंथ आप मेजर करेंगे, तो उसकी जो लेंथ होगी इसके सर्कल के एरिया का आगे जस्ट डबल बैठेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है इसका सी एस ए भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टी एस ए भी क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर इसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से सी एस से मिल गया, सी एस से टी एस सेम होते हैं इसके, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से आपका स्फीयर भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा हेमीस्फीयर। आप समझेंगे हेमीस्फीयर के बने, इसकी रेडियस क्या है, इसकी आपने इसकी रेडियस लेट कर ली आर, ठीक है। इसकी रेडियस आर है। अगर मैं देखो इस पोर्शन की बात करूं, तो आप पता है इस पोर्शन का अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा, तो मुझे पता है इस पोर्शन का जो एरिया जो होता है वो अंदर ऊपर जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल का क्या होता है एरिया का जस्ट डबल होता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेन ले लीजिए, पेन लगा के आप यहाँ पर क्या करें पेन लगा लीजिए, इस पेन पर क्या करें थ्रेड लपेटेंगे चारों तरफ, इस तरह थ्रेड लपेट चले आइए चारों तरफ, ठीक है। आप थ्रेड जो लपेटेंगे इस पर क्या होगा, इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए, और इस पर भी क्या करें आप यहाँ पर पेन लगाकर इसे थ्रेड लपेटेंगे, तो इसका जो ऊपर वाले का जो सर्कल का एरिया इस एरिया का हाफ होगा, या फिर इसका एरिया इसका क्या होगा डबल होगा। तो इसका सी एस से क्या आएगा, इसका सी एस से आपका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बार बार का जो दिख रहा है ये आपका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आएगा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। अब बार बार का क्या बना आपको, बाहर का क्या बना है 2 पाई आर स्क्वायर। ऊपर देखिए यहाँ पर ये बन जाता कटा हुआ है, यहाँ पर भी एक सर्कल है, देखिए ये सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। इसका सी एस से क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस से क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है आपका हाफ हो जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मली पता आपको 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है स्फीयर का होता है, लेकिन ये क्या आपका हाफ है, तो हाफ को 2 से डिवाइड और कर लीजिए। मैं 2 से डिवाइड करूँ क्या आएगा, ये आपका 4 को डिवाइड किया 2 हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख लिया 2/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यू आपका वॉल्यूम हो जाएगा। सी एस से आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस से 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू आपका आ चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट फ्रस्टम आपका है। देखिए फ्रस्टम होता क्या है, यहाँ पर समझेंगे ये आपको एक कॉन गिवन है, ये समझे कॉन है सपोज आपके पास, और इस कॉन को एक प्लेन के थ्रू क्या कर रहे हैं आप, कट कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर गिवन आपको एक कॉन, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखिए ठीक है, सपोज ऐसा कर लिया आपने, ये आपके पास एक कॉन गिवन है और इस कॉन को आपने क्या किया, इस तरह कट कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड पहले बना लेते हैं फिगर इसका, समझेंगे इसको। फ्रस्टम ऑफ कॉन होता क्या है, देखिए ये आप कॉन के बने हैं। अब कॉन को आपने एक प्लेन के थ्रू, सपोज प्लेन के थ्रू कट कर दिया, और ये जो लाइन होगी इसका क्या होगी, इसके जो बेस है इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, इस तरह पैरेलल कट कर दें। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक कॉन को एक प्लेन से इसके बेस के पैरेलल क्या करते हैं, कट करते हैं, और कट करने पर जो फिगर जो जनरेट होता है वो क्या होता है, आपका कॉन होता है। यहाँ पर समझाएगा, देखिए यहाँ पर एक कॉन था, इस कॉन को हमने क्या किया, एक प्लेन से यहाँ से कट किया, कट करके तो क्या कर दिया, इस तरह कट कर दिया, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो कट करने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन बच रहा है, तो ये क्या होता है आपका फ्रस्टम ऑफ कॉन होता है। आपका क्या होता है, फ्रस्टम ऑफ कॉन। पता लग गया क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कॉन। कॉन को एक प्लेन के थ्रू उसके बेस के पैरेलल कट करने पर जो आपकी जो शेप जो जनरेट होती है, वो शेप क्या होती है आपकी, फ्रस्टम ऑफ कॉन होती है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट ये बन गया फ्रस्टम ऑफ कॉन। अब देखिए ऊपर की रेडियस क्या होगी, डिफरेंट, इसकी रेडियस कुछ डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट होगी, क्योंकि देखो मुझे पता है ऊपर का डायमीटर और नीचे डायमीटर क्या सेम नहीं है। ठीक है, इसकी स्लेंट हाइट आप पता है, स्लेंट हाइट तो एल होती है फिक्स है, लेकिन रेडियस क्या दोनों के डिफरेंट। तो यहाँ से इसका सी एस ए क्या आएगा, आपको पता है सी एस एफ कॉन क्या होता है, 1/3। देखो आप पता है सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल होता है। सी एस एफ कॉन होता है पाई आर एल, लिख लेता हूँ यहाँ पर, आपका वॉल्यूम बता दिया मैंने। सी एस एफ कॉन आपका होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। लेकिन यहाँ पर रेडियस क्या है, देयर आर 2 रेडियस, दिस वन इज, आप इसे लेट कर सकते हैं R1, इसे लेट कर सकते हैं आप R2। तो क्या आएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया आपका आएगा, क्योंकि बार बार का पोर्शन जो देख रहे हैं ये पोर्शन, तो ये पोर्शन का सी से क्या आएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल आपका आ गया। ठीक है, ये बन गया बात। अब यहाँ पर पता है इसकी हाइट, देखो यहाँ से ये क्या होती है, इसमें स्लेंट हाइट क्या होती है इसकी, एल, ये इसकी होती है स्लेंट हाइट। और स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, एल आपने पढ़ा, एल इक्वल टू क्या पढ़ा था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर तो सेम आएगा, लेकिन रेडियस कितनी है, देयर आर 2 रेडियस, तो R1 माइनस क्या हो जाएगा R2। तो लार्ज वाली को आप R1 लेट कर लीजिए, स्मॉल वाली को आप R2 लेट कर लीजिए। ठीक है, स्लेंट हाइट आ गया। नेक्स्ट आपका आएगा TSA, CS आ गया TSA। अब देखो TSA पता लगेगा, देखो ध्यान से, पहले आप ये लिखें पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो ये तो आपका बार बार का आ गया। यहाँ पर क्या बनना आपका सर्कल, इस सर्कल का एरिया देखिए ये बनना सर्कल, इस सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या बन रहा है सर्कल, इसका भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों डिफरेंट है, तो प्लस आप लिख लो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फ्रस्टम ऑफ कॉन, आपका आ चुका है फ्रस्टम ऑफ कॉन का। CS आ गया, TS आ गया। नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम पता ही क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कॉन का, लेकिन यहाँ पर क्या है फ्रस्टम, तो यहाँ से क्या आएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। तो इस तरह से इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे शेप्स की बनती है आपको। फर्स्ट आपका था क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का हमने डिस्कस किया था। सेकंड आपका था क्यूब, थर्ड आपका था सिलेंडर, नेक्स्ट आपका था कॉन, फिर नेक्स्ट आपका स्फीयर, देन हेमीस्फीयर, देन फ्रस्टम ऑफ कॉन। इतने सारे टॉपिक आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आगे आपको चैप्टर में इंटरेस्ट आने वाला है, क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इनसे रिलेटेड में। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर सारे मैंने फॉर्मूले इसमें करा दिए हैं। अब इन फॉर्मूले के आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो जाए। अगर आपने फॉर्मूले सही से पढ़ लिए हैं तो ये मान लो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। कुछ यहाँ पर के बने, फर्स्ट क्वेश्चन के बने 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर कह रहा है देयर आर 2 क्यूब्स, ठीक है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आप ये कह रहा है कि आपने 2 क्यूब को जॉइन किया, देयर आर 2 क्यूब्स,
बोथ वॉल्यूम हैव 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने क्या किया, एंड टू एंड क्या कर दिया, अटैच्ड कर दिया, और अटैच करने पे क्या बनेगा, उसमें अटैच्ड करने पे आपका बन जाएगा क्यूबॉइड। उसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ पर थोड़ा फिगर बना के समझाते हैं आपको, देख क्या करा है। सपोज ये आपको एक क्या आगे बने, थोड़ा फिगर बना के आप क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरह का सब आपको एक शेप की बन है, ये पता लगा क्या बन गया आपका क्यूब, दिस इज क्यूब। यहां पर आपको एक क्यूब भी बन है, इस तरह से आपने क्या कर दिया, टू क्यूब को आपस में कर दिया ज्वाइन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दो क्यूब आपको दिख रहे हैं, आपने दो क्यूब क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है। अब देखिए फर्स्ट वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अब इसकी जो लेंथ होगी, आप देखो आपने दो क्यूब को ज्वाइन किया है, सिर्फ इसकी लेंथ में चेंज हुआ है, इसकी ब्रेथ अभी भी सेम है, इसकी हाइट अभी भी सेम है, सिर्फ इसकी लेंथ में चेंज हुआ है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब इक्वल टू 64। आपने लेट के लिए साइड के लेट के लिए ए, तो ए क्या आएगा, ए इक्वल टू आपका आएगा 4, क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। आप पता साइड नेगेटिव तो लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ए, तो अब यहाँ से ये क्या, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है ए, और दोनों लेंथ क्या हो जाएगा 2 है, दैट इज क्या आएगा 8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होगी इसकी 8 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ अभी भी क्या है 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट अभी भी क्या है 4 सेंटीमीटर। आपने क्या देखा, इसकी लेंथ में चेंज हुआ है, सिर्फ इसकी लेंथ 4 से क्या हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई, ब्रेथ अभी भी इसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट अभी भी क्या है इसकी 4 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है इसका सरफेस एरिया। तो आपको बताएं, अब क्यूबॉइड में सरफेस एरिया फाइंड करा, तो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ 2 आपका एज इट इज, आपको लेंथ क्या के बने 8, ब्रेथ के बना आपको 4, प्लस ब्रेथ आपकी 4, हाइट भी क्या आपकी 4, लेंथ आपकी 8, ब्रेथ आपकी 4। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, आप आंसर आ जाएगा 2 आपका एज इट इज, 8 4 जा 32 प्लस 16 प्लस 32। अब यहाँ से आप ऐड करेंगे क्या आएगा, देखिए ये 32 64 70 80, 80 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा आपको 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसका क्या आ गया, इसका जो सरफेस एरिया, जो रिजल्टिंग आपकी जो क्यूबॉइड बनी है, 2 क्यूब को ज्वाइन करने पर जो क्यूबॉइड जो बनेगी, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया है। आपको अगर फॉर्मूले सही से क्लियर हो गए हैं तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपके लिए फिर कुछ भी नहीं, आप चुटकी में निकालने वाले हैं, तेज निकलेगा एकदम। ठीक है, देखते जाइए बस ये। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, पहले समझेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप फिगर को समझो। इस क्वेश्चन में फिगर में क्या क्या गिवन है, कौन सी फिगर के बने हैं, फिर क्या फाइंड करवा रहा है, सरफेस एरिया फाइंड करवा रहा है या उसका TSA फाइंड करवा रहा है। सरफेस एरिया में 2 तरह के होते हैं, एक CSA TSA वाला होता है, पता ही आपको, या वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी गिवन होगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए टॉय इज इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन। अब देखिए पता लगा क्या कह रहा है, कॉन के बारे में कह रहा है, कॉन बनाना है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर। ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर के माउंटेन पर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन रखा हुआ है, ऑफ सेम रेडियस, दोनों रेडियस क्या है सेम। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आप समझने की कोशिश करो ध्यान से। देखो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बस आप उसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो उसे दोबारा से पढ़ो, 2 बार में भी क्लियर नहीं हो रहा है तो तीसरी बार पढ़ो।
जब तक आप क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आप सॉल्व करने की कोशिश ना करें, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, बस डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करा मतलब ही नहीं, पढ़ा नहीं, बस डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन जब तक आपको याद रहेगा तब तक आपको ये उसे करते रहेंगे। जैसे ही आपने लग रहा है एक बार गैप लग गया, 10-15 दिन गैप लग गया, 10-15 दिन के बाद जो क्वेश्चन आपने पहले आपको अच्छे से आता था, दोबारा हम आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस कर रखी है, हमें आता है। कुछ टाइम का प्रैक्टिस नहीं की तो भूल जाते हैं, तो तभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए चीज़ों को समझो, बहुत आसान है, हार्ड नहीं है, रटने की कोशिश ना करें। तो इसमें बोला कौन, ठीक है, कौन के बारे में और हेमिस्फीयर के बारे में। और हेमिस्फीयर माउंटेन पर क्या है? कौन। तो यहाँ पर समझो ध्यान से क्या कह रहा है, देखिए ऐसा समझो, सपोज ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, ये सपोज आपका है हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है? कौन रखा हुआ है, कौन। आपने इसको ऐसे फिगर बना लिया, सपोज ऐसा यहाँ से कौन बना लिया, इस तरह का एक कौन रखा हुआ है, ठीक है। फिगर थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बनी, समझो थोड़ा सा। आपने क्या किया यहाँ से, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, इसे हटाओ। आपने यहाँ से कौन बना लिया इस तरह से, देखिए ये कौन बन गया, ठीक है। अब ये करेगा दोनों की जो हाइट है वो क्या है? 15.5 सेंटीमीटर, और दोनों को रेडियस क्या है? सेम, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं चीज़ों को, बहुत ही हार्ड नहीं है। तो यहाँ पर टोटल जो हाइट के बने 15.5 सेंटीमीटर के बने, और फिर आपसे क्या कराएं? रेडियस ऑफ कौन, कौन की जो रेडियस है वो क्या है? 3.5। अगर कौन की रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फीयर की भी क्या होगी? 3.5, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या होगी? 3.5। दोनों को रेडियस सेम है तो इसकी रेडियस भी 3.5, इसकी रेडियस भी 3.5, दोनों सेम है। अब देखो आपको पता है अगर हेमिस्फीयर की रेडियस 3.5 है तो यहाँ से कौन की हाइट क्या निकलेगी? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पता है टोटल हाइट है 15.5। अब 15.5 में क्या कर दिया? 3.5 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा आपका? ये बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कौन इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका आएगा हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। पता लगा क्यों, कैसा आ गया? सब्ट्रैक्ट कर लिया। सेम यहां से रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपकी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से क्या मिल गया आपको? एक तो आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है इसमें, एक आपको कौन दिख रहा है। तो क्या क्या फाइंड करवाना है? टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टॉय है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आप यहां से स्टार्ट करेंगे और आप इस तरह फाइंड करना शुरू कर देंगे। यहां से आपने यहां से स्टार्ट किया, इस तरह से आपने पूरा निकाल लिया। तो क्या दिख रहा है आपको? एक आपको दिख रहा है कौन, तो कौन का CSA और स्फीयर का, हेमिस्फीयर का CSA, दोनों को प्लस कर देंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? टोटल सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं इसका, देखिए तो यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ टॉय, TSA ऑफ टॉय। तो यहाँ से आपका आएगा कौन का लेंगे, पहले कौन क्या आपका पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर आपका आएगा 2πr²। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें एल मुझे फाइंड नहीं है, पहले मुझे इसकी स्लेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। देखिए स्लेंट हाइट निकालूंगा, मुझे हाइट क्या गिवन है इसकी 12, रेडियस क्या गिवन है आपकी 3.5। तो स्लेंट हाइट एल इक्वल क्या होता है रूट में h² प्लस r²। तो यहाँ से एल इक्वल टू एच क्या आपका 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144 प्लस यहाँ पर करूँगा 3.5 का होल स्क्वायर। और आपको पता है 3.5 ये क्या 35, 3.5 और इसका होल स्क्वायर ऐड करूँगा क्या आएगा? ये आपका रूट निकालने पाएगा 12.5। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इसको 12.5 विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ से स्लेंट हाइट क्या आ गई इसकी 12.5, इसकी स्लेंट हाइट आपकी हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है आपका पाई आर, देखो पहले क्या कॉमन आ रहा है पाई दोनों में आ रहा है और रेडियस दोनों क्या सेम, तो ये आपने ले लिया कॉमन। तो स्लेंट हाइट क्या है इसकी 12.5, यहाँ से क्या आएगा 2 आपका प्लस 2 आपका एज इट इज, और यहाँ से क्या रेडियस क्या है इसके 3.5। अब सॉल्व करने क्या है पाई क्या आपका 22.7, रेडियस आपकी है 3.5।
अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए ये आएगा 7 प्लस 12 तो आपका 19.5 हो जाएगा, 19.5। तो यहाँ से डिवाइड करो, अपॉन 10 रख लेंगे, यहाँ से अपॉन 10 से ये कैंसिल 0, तो 7 5 जा क्या होगा आपका, 7 5 जा 35, और 5 से क्या आएगा 2, और 2 से क्या आएगा 11, ये आपका 11 के मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 जा क्या आएगा 55, यहाँ पर थोड़ा आगे लिख लेते हैं इसको, आपका आएगा 11 5 जा 55 क्या आएगा 5, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 क्या आएगा 104, तो आपका आएगा 10, आपका 11 बन जा 11 प्लस 10 आपका आएगा 21। पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट ये लग दिया, पॉइंट रख दिया यहाँ पर, एक सेकंड थोड़ा करते हैं इसके, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकल गया, इसका सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपका निकल चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि बने ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन दी शेप ऑफ सिलेंडर, ये कह रहा है सिलेंडर के शेप में है, विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, ये कह रहा है कि इसके एंड पर क्या है 2 हेमिस्फीयर अटैच्ड हैं, 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, टोटल लेंथ क्या है इसकी 14 मिलीमीटर है, 14, एंड डायमीटर क्या है इसका 5 मिलीमीटर। तो समझेंगे ध्यान से, देखिए सपोज यहाँ पर आपका, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं इसमें, चलिए यहाँ सुना, देखो सपोज ये आपका है हेमिस्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर बन गया सपोज यहाँ पर, ये आपका बन गया सपोज हेमिस्फीयर, और इधर भी क्या बन जाएगा आपका इक्वल इक्वल है हालांकि, ठीक है, सिर्फ समझो थोड़ा सा, आपने यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लिया, देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका हेमिस्फीयर ये हो गया और सेकंड आपका हेमिस्फीयर ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है दोनों के जो, देखो इसका डायमीटर क्या है 5 mm है, अगर इसका डायमीटर 5 mm, अगर इसका डायमीटर 5 mm है तो इसकी रेडियस क्या होगी 2.5, इसकी रेडियस क्या होगी 2.5। अब देखो 2.5 तो इधर कट हो गया, 2.5 इधर कट हो गया, तो टोटल कट कितना हो गया, टोटल कट आपका हो गया 5 mm। तो इसकी लेंथ क्या आएगी, अब यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर की जो लेंथ होगी, इसकी हाइट होगी क्या होगी, आपकी बचेगी आपकी 9 mm। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू के बना आपको 2.5 mm, 2.5 mm। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी क्या है 2.5 mm ऑफ सिलेंडर, आपकी है 2.5 mm, ठीक है। और यहां से हाइट क्या है इसकी, लेंथ ऑफ सिलेंडर के बनाए आपको, लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल टू के बना आपको 9 mm, ठीक है। तो यहां से क्या फाइंड कर लिया आपने, लेंथ फाइंड कर ली, रेडियस फाइंड कर ली। अब आपको फिगर में क्या दिख रहा है, आपको फिगर में आपको दिख रहा है एक तो सिलेंडर दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है आपको, एक स्फीयर दिख रहा है, क्योंकि हाफ हेमिस्फीयर आपका इधर है और हाफ इधर है, टोटल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकालो सरफेस एरिया इक्वल टू, यहां से आएगा पाई r स्क्वायर h प्लस 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए दोनों कॉमन क्या रहा आपका, यहां से जो कॉमन आएगा, एक तो पाई कॉमन आ गया आपका, एक आपका r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बच्चा के अंदर h प्लस क्या बचेगा आपका 4, ठीक है। ये आपका 4 पाई r स्क्वायर था, या पाई r स्क्वायर था, h प्लस 4 आपका ये बचेगा, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई क्या आपका, पाई आपको क्या बने 22/7 इंटू r स्क्वायर 2.5 इंटू 2.5 ब्रैकेट के अंदर आएगा h प्लस 4, तो h क्या आपका 9 प्लस 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, आपका आएगा पॉइंट हट जाएगा, तो आपका आएगा पॉइंट कैंसिल 10, पॉइंट कैंसिल आपका आएगा 10।
अब एक और देखो पाई क्या देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या दिख रहा है आपको, सॉरी इसमें वॉल्यूम है ना, एक सेकंड वॉल्यूम लिख दिया मैंने, 2 पाई आर एच आ गया, एक सेकंड, सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर एच, क्योंकि सरफेस एरिया फाइंड करना वॉल्यूम फाइंड करना, यहाँ पर आएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और यहाँ पर क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या रहा है, 2 ले लिया आपने कॉमन, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जगह एच प्लस ये आपका आएगा 2r, आपका ये हो जाएगा, ठीक है ये करेक्ट है। तो अगले स्टेप पे देखते हैं क्या आएगा आपका, क्योंकि सरफेस एरिया फाइंड करना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, देखिए एक सेकंड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या रहा आपका, कॉमन आपका है 2 पाई आर, तो 2 पाई, पाई क्या आपका 22/7 इंटू आर, आर क्या आपका 2.5 ब्रिकेट ऑफ, यहाँ पर अंदर क्या आएगा देखिए यहाँ पर इंटू एच प्लस 2r, तो एच क्या आपका 9 प्लस 2r, तो r क्या आपका 2.5। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए आपका, यह आएगा 44/7 इंटू 2.5, हटा लीजिए पॉइंट, अपॉन 10 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 5, 5 प्लस 9 आपका 14। आप यहाँ सॉल्व करेंगे क्या आएगा 7 2 जा 14, 2 से ये क्या आएगा 5, 5 से ये क्या आएगा 5। अब 5 के इंटू कर लो क्या आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, या 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई ए कॉनिकल टॉप। ये करा है कि क्या किस फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में है, और सरमाउंटेड बाई कॉनिकल टॉप, ये करा सिलेंडर के ऊपर एक क्या रखा हुआ है, कॉन रखा हुआ है, इस तरह की एक शेप है, ठीक है। ये करा है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट क्या है इसकी, हाइट के बना आपको 2.1 और डायमीटर क्या है इसका 4 मीटर, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, मतलब कौन की स्लैंट हाइट के बना 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग द टेंट, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट रेट देर का ये, ठीक है। अब ये करा बेस विल नॉट बी कवर्ड, मतलब बेस इसका कवर नहीं, ठीक है, समझेंगे ध्यान से, ये समझेंगे क्या करा है। आप समझिए सिलेंडर है इस तरह से, यहाँ पर आपको सिलेंडर के बने, ठीक है, और सिलेंडर के टॉप पर क्या रखा हुआ है, कॉन रखा हुआ है। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से, इस तरह के कॉन रखा हुआ, ठीक है, समझेंगे यहाँ से किस तरह फिगर है देश, इस तरह फिगर बना हुआ, ठीक है। इस तरह का एक टेंट है, आपने शादी वगैरह में देखो इस तरह टेंट या खाना पीना रखा होता है, उसके ऊपर इस तरह टेंट लगा होता है, ठीक है। नीचे बेस क्या इसका सिलेंड्रिकल है और टॉप क्या इसका कॉनिकल फॉर्म में है। और यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ पर क्या करा है, डायमीटर देखा, हाइट क्या क्या गिवन है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 एंड 4। अब इसकी जो हाइट जो गिवन है वो कितनी है 2.1 मीटर, और इसकी जो डायमीटर वो क्या है, डायमीटर 4 mm मीटर है, तो डायमीटर रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। इसके रेडियस आपकी हो जाएगी 2 मीटर। अब देखो आपको पता है दोनों का रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ कॉन और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगी, इक्वल होगी। और इसकी आपको क्या के बने स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट के बने 2.8 मीटर, आपको स्लैंट हाइट के बने कॉन की, ठीक है। तो अब फिगर में क्या क्या दिख रहा है आपको, एक तो सिलेंडर दिख रहा है, एक आपको कॉन दिख रहा है, तो क्या निकालना आपको, आप सीधी बात है, अगर आप देखो टेंट इस तरह लगा रहे हैं तो टेंट देखो ना तो बॉटम में लगेगा ना या टॉप में लगेगा, ठीक है, ना टॉप में लगाएंगे आप ना इसके बॉटम में लगाएंगे, कहाँ लगेगा, इस तरह पहले सिलेंड्रिकल फॉर्म बनाएंगे, चारों तरफ कपड़ा इस तरह लगा दिया, उसके ऊपर क्या बने कॉन बना देंगे, तो क्या आएगा CS आएगा दोनों का। तो आप यहाँ लिखेंगे CSA सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो टेंट के लिए क्या आएगा, पहले सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर क्या आएगा 2 पाई RH प्लस कौन का क्या आएगा पाई RL,
पाई आर एल, देखो कॉमन क्या रहा, पाई आर दोनों कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लिए पाई आर, तो आपने कॉमन ले लिया पाई आर, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए पाई आर कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि दोनों रेडियस सेम है, तो यहाँ आएगा 2h प्लस एल बचेगा आपका, 2h प्लस एल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, पाई आपका है 22.7 और इसके रेडियस क्या है आपके रेडियस के बने हैं 2, रेडियस आपने 2 लिख ली इंटू 2, और हाइट क्या के बना आपको, हाइट के बने देखिए आपको, हाइट के बने इसके 2.1, तो यहाँ 2.1 कर जाएगा 4.2 हो जाएगा, 2 से इंटू कर ली, प्लस लेंथ हाइट आपके बने 2.8, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 22/7 इंटू 2, अब देखो 4.2 और 2.8 अगर मैं ऐड करूँ क्या आएगा 7, तो 7 क्या होगा कैंसिल, तो क्या आएगा 44 सेंट, आपका साथ मीटर में है तो मीटर लिख लिया आप, ठीक है, मीटर में है सर, मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या दे रखी है, अब देख कॉस्ट के बने आपको 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब देखो आप पता लगे टोटल जो उसमें जो कैनवास ये यूज हो रहा है, कैनवास क्या होता है, टेंट में जो कपड़ा ये यूज होता है, क्लॉथ जो यूज होता है, वो क्लॉथ क्या होता है, कैनवास होता है आपका, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास क्या है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा आपका, देखिए तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ना, आपको होगा ना 500 रुपीज़, आपको होगा ना 500 रुपीज़। तो यहाँ से क्या आएगा, टोटल कॉस्ट निकालनी है आपको, क्योंकि टेंट कितने का बना है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 44 इंटू 500। तो यहाँ 20 आपका एज इट इज, यहाँ से क्या आएगा 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, तो 22,000 रुपीज़। अगर इस तरह का आपको टेंट परचेज करना है क्या करना पड़ेगा आपको 22,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आप इस तरह का टेंट लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज फिगर आपको गिवन है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन आपको 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ आर्टिकल। देखिए ध्यान समझें, आपने क्या देखा, ये आपको स्फीयर गिवन है, तो स्फीयर से मैंने क्या किया, कट करके मैंने क्या निकाल दिया, इससे ये कट कर दिया और ये हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, यहाँ से कट किया और हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, आप इसमें देख रहे हैं कि आपको एक तो दिख रहा है सिलेंडर, तो सिलेंडर का सी ए से लेंगे, सिलेंडर का सी ए से क्या होगा, सिलेंडर का सी ए से आपका हो जाएगा 2πRh प्लस क्या दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर एक इधर है और एक इधर है, तो कितना हो गया 2, तो क्या आएगा इसका आ जाएगा 4πr²। तो यहाँ से आएगा 2πRh प्लस 4πr², आपका दोनों ऐड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, आपको सिलेंडर की रेडियस जो गिवन है क्या गिवन है आपको 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर क्या गिवन आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू गिवन आपको 10 सेंटीमीटर। देखिए आप क्या बने, सिलेंडर की रेडियस मिल गई, सिलेंडर की हाइट मिल गई। अब सिलेंडर की अगर रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या होगी 3.5, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी आपकी 3.5। अब फिगर में क्या दिख रहा है, देखिए आपको अगर नॉर्मली का सिलेंडर को मैं बाहर से देखूंगा, अब मैंने सिलेंडर पहले क्या था, सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर से मैंने कट करके क्या निकाला, हेमिस्फीयर निकालें, एक ऊपर से एक नीचे से निकाल दिया, ठीक, कट करके बाहर निकाल दिया। अगर बाहर से अगर दूर से आप शेप को देखेंगे तो आपको सिलेंडर अभी भी उतना दिखेगा, शेप उसकी सेम रहेगी। तो सिलेंडर क्या आएगा सी ए से, और कट करके आपने क्या निकाला है बाहर, आपने कट करके निकाला सिलेंडर से हेमिस्फीयर, तो उसका हेमिस्फीयर का और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल। वुडन आर्टिकल
तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए आप पता है सिलेंडर का क्या आएगा, सी एस से, तो 2πr/h प्लस ये क्या आपका, देखिए ये आपका है हेमिस्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर, तो हाफ ऑफ से क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1 हो जाएगा, तो इसका आएगा 4πr²। अब दोनों का रेडियस क्या सेम, तो कॉमन क्या आएगा, 2πr आपका कॉमन आएगा दोनों से, तो आपने कॉमन क्या ले लिया, 2πr कॉमन ले लिया, 2πr। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बचेगा आपका h और यहाँ पर बचेगा आपका 2r, तो h + 2r आपका अंदर हो जाएगा, h + 2r। तो सॉल्व करेंगे, 2 आपका एज इट इज, पाई आपका 22.7 और रेडियस क्या है इसके 3.5। अब यहाँ पर आपका हाइट कितनी गिवन, आपको हाइट देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर थी हाइट, 10 सेंटीमीटर है आपकी, तो 10 प्लस रेडियस गिवन आपको 3.5 × 2 क्या आएगा 7, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, अपॉन 10 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा आपका, तो यहाँ से आएगा 2 × 22/7 × 35/10, ये आपको हो जाएगा 17। तो यहाँ से क्या आएगा 7 से 7 5 जा, 7 5 जा आपका क्या आएगा 35, 2 और 5 से 10, तो 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 17 × 22, 17 2 जा क्या आएगा 34, ये आपका आएगा 34, आपका आएगा 3, 7 2 जा देखो 17 34 + 3 आपका आएगा 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या गया, इसका एरिया आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुने इसको। यहां पर कह रहा है एक सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कॉन। ये कह रहा है इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक राइट सर्कुलर कॉन रखा हुआ है। देखिए ये क्या आपका हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है, कॉन रखा हुआ है, और इस तरह का एक सॉलिड क्या है, एक टॉय है। द हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से सुनो, इसकी हाइट भी इसके और रेडियस भी दोनों क्या हो गए सेम। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ टॉय इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर circumscribing the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy। ठीक है, पाई यूज करना 3.14, समझेंगे ध्यान से। ये समझे एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर इस तरह का क्या कर दिया आपने, सॉलिड टॉय रख दिया है। ठीक है, अब चेक करना है कि इन दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होगा, आपको ये फाइंड करना है, समझेंगे ध्यान से। तो यहां पर क्या बना, रेडियस ऑफ यहाँ करा है, देखिए द हाइट ऑफ द कॉन, रेडियस ऑफ कॉन आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से हाइट ऑफ कॉन भी क्या आपके, देखिए यहाँ पर आपको रेडियस भी क्या के बने 2 के बने। ठीक है, डायमीटर 2 द बेस। ठीक है, यहाँ देखिए बने, और यहाँ से क्या हो जाएगी, हाइट भी आपकी 2 ही हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिख लिया आपने। अब देखिए अगर आपको बताएं, यहाँ से समझेंगे ध्यान से, यहाँ पर पता है अगर कॉन के रेडियस 2 हैं तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या होगी 2, क्योंकि एग्जैक्टली लाई कर रहा है उस पर। तो आप लिखते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज आल्सो 2, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज आल्सो 2 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हाइट ऑफ बात करते हैं। अब देखो अगर इसकी रेडियस क्या है 2, कॉन की रेडियस क्या है 2, तो सिलेंडर की रेडियस भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी रेडियस 2 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर की। देखो आपको बताएं ये क्या, दिस द हाइट ऑफ कॉन, दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अगर दोनों को प्लस कर दूंगा तो यहाँ से क्या बनेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर बन जाएगी। देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं क्या, देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर। अब देखिए यहाँ पर पता है 2 रेडियस किसकी है, यहाँ पर हेमिस्फीयर की, और 2 हाइट किसकी है आपकी, कॉन की। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर आपका बन जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 2 + 2 4 हो गया। और रेडियस देखो, सिलेंडर की रेडियस, स्फीयर की रेडियस, कॉन की रेडियस, सभी की रेडियस क्या है सेम है। तो यहाँ से क्या निकालो आप, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो। तो वॉल्यूम ऑफ, अब मुझे निकालना है वॉल्यूम, तो क्या करा है, इफ द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही फाइंड कर लेते हैं हम। वॉल्यूम सिलेंडर क्या आएगा, πr²h।
ठीक है। यहाँ से आएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस तो डिफरेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि देखो रेडियस सेम है, ठीक है, हाइट डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका आएगा, आगे देखते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ टॉय आपका आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। एक सेकंड एक बार चेक करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है ना, चेक कर लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो 2/3 पाई आर क्यू प्लस कौन क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया। अब ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करो, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ, देखो यहाँ पर डिफरेंस निकालो, वॉल्यूम डिफरेंस निकालना मुझे, वॉल्यूम डिफरेंस। अब वॉल्यूम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम सिलेंडर क्या आपका पाई आर स्क्वायर एच में से, देखो इसे H1 लेट कर लो क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, माइनस करना है मुझे 2/3 पाई आर क्यू प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 लेट कर लो क्योंकि हाइट डिफरेंट है। अब देखो सभी में कॉमन क्या आ रहा है, पाई सभी में कॉमन आ रहा है, रेडियस आर स्क्वायर सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक कॉमन ले लीजिए, इजी हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन। तो यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर क्या बना आपको 4 माइनस 2/3 आपका एज इट इज। यहाँ पर रेडियस क्या बना इसकी 2, तो यहाँ से आपका आएगा 2 माइनस, क्योंकि अंदर इंटू करेंगे माइनस हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेगा H2 क्या आपका 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, देखिए पाई क्या आपका 3.14 आपको गिवन है, 3.14 इंटू रेडियस क्या गिवन आपको 2 जाएगा 4। अब अंदर सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, देखिए आपका 4 माइनस 4/3 माइनस 2/3, आपने 3 का ले लिया यहाँ से एलसीएम, तो आपका आएगा 3.14 आपका एज इट इज इंटू 4 आपका एज इट इज। तो यहाँ से क्या आएगा 4, आप देखिए 3 ले लिया एलसीएम, तो 3 4 जा 12 माइनस, अब देखिए 12 माइनस क्या करेंगे आप 6, तो आएगा 6/3 आपका हो जाएगा। 6/3 को डिवाइड करके क्या आएगा 2, अब 2 की इंटू और क्या आएगा 8, तो 3.14 इंटू आपका 8। आप यहाँ सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करो, खत्म, सीधा आंसर आएगा 23। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कॉन। अब ये कह रहा है किस फॉर्म में, कॉन की फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, किस पर स्टैंडिंग है ये, हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉन रखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कॉन इज आल्सो इट्स रेडियस, इसकी हाइट भी क्या है इसकी रेडियस के इक्वल है, रेडियस ये है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। पहले समझो फिगर में क्या करा है, आपसे बोला गया है हेमिस्फीयर बनाओ, लो जी हमने हेमिस्फीयर बना दिया। फिर कह रहा है कि इसके ऊपर कॉन बनाओ, लो जी हमने कॉन बना दिया, ये कॉन बन गया। एक सेकंड सही से बना लेते हैं इसको, ये आपका बनेगा कॉन। हेमिस्फीयर क्या बन गया, हेमिस्फीयर और कॉन बन गया इस तरह से, ठीक है। शेप समझो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, इस तरह के शेप में। अब यहाँ पर पता है सभी के, देखो इसकी हाइट भी इसकी रेडियस भी सभी क्या है 1 है। तो यहाँ पर मुझे पता है रेडियस ऑफ कॉन क्या है 1, हाइट ऑफ कॉन क्या है 1, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 1। तो क्या फाइंड करवा रहा है वॉल्यूम, तो डायरेक्ट वॉल्यूम का निकालेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, चलो पहले हेमिस्फीयर लिख दो 2/3 पाई आर क्यू प्लस यहाँ से आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू पुट करो, 2 आपका एज इट इज /3 एज इट इज, पाई रेडियस क्या है इसकी 1 क्यू आ जाएगा, प्लस 1/3 आपका एज इट इज, यहाँ से क्या आएगा आर क्या है इसका 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है इसका 1। तो यहाँ से क्या कहते हैं पूरा कैंसिल हो गया, सब कुछ जाएगा 2 आपका जाएगा, एक से ले लेते हैं 2 पाई/3 प्लस, और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ये आपका पाई भी है, आपका पाई आपका एज इट इज पाई, ये आएगा पाई/3 प्लस पाई/3। तो यहाँ से 3 का ले लिया आपने एलसीएम, तो क्या आएगा 3 पाई/3, दैट इज क्या आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टॉय का क्या आ गया वॉल्यूम पाई सेंटीमीटर क्यूब, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये कराएं, आपको गुलाब जामुन के कंटेनर में पड़े हुए हैं और उसमें जो गुलाब जामुन हैं उनका जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसका 30% उसमें क्या शुगर सिरप पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा फाइंड दी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ये कह रहा 45 गुलाब जामुन टोटल उस कंटेनर के अंदर पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या फाइंड करना, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, ठीक है। फिर क्या कह रहा देखिए, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको गुलाब जामुन के शेप कुछ इस तरह से के बने, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, सिलेंडर की फॉर्म में है जिसका ये कह रहा है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिस। समझेंगे ध्यान से क्या करा है, ये समझो ध्यान से, हार्ड नहीं है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये समझो कुछ ऐसा फिगर है। तो बड़ा ध्यान से समझते हैं इसको, क्या करा है क्वेश्चन। इस तरह शेप के बने, ठीक है। इस तरह शेप आपको यहाँ पर गिवन है, इस तरह की बने पर, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा शेप सही से नहीं बनी है, समझाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है वैसे तो, दमदार नहीं है, ये समझो बस। एक सेकंड, तो इस तरह की शेप बन रही है यहाँ पर, ठीक, गुलाब जामुन की। इस तरह देखिए, यहाँ पे देख रही हो आपको ये इस तरह से। अब ये करेंगे, इसके दोनों तरफ क्या है, इसमें दोनों तरफ ये भी हेमिस्फीयर है, इधर ये भी हेमिस्फीयर है। अब देखिए, अगर टोटल जो लेंथ इसकी क्या है 5 सेंटीमीटर, टोटल जो लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब ये कह रहा है डायमीटर क्या है इसका 2.8, इसका जो डायमीटर के बना आपको यहाँ लिख लेते हैं, डायमीटर इसका है 2.8 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर इसका 2.8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस क्या होगी 1.4, तो समझो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा 1.4, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 1.4, क्योंकि रेडियस इनकी क्या होगी सेम। तो 1.4 इधर कट हो गया, 1.4 इधर कट गया, तो ये क्या आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, और दोनों रेडियस क्या आ गई 2.8 से डायमीटर, हाफ आ गया तो क्या है 1.4, 1.3 तीनों की रेडियस क्या हो गई 1.4। तो यहाँ लिख दो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपकी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आपकी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, इस यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, आपकी लेंथ हो जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर, आपकी लेंथ आ गई। देखो रेडियस आ गई सभी की। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको सिलेंडर दिख रहा है एक तो, ठीक है, और दो क्या दिख रहे हैं हेमिस्फीयर, और दो हेमिस्फीयर से क्या बनेगा एक स्फीयर बन जाएगा। क्या फाइंड करवा रहा है, शुगर सिरप निकलवा रहा है। तो इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखिए, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो आप पता वॉल्यूम क्या क्या बनेगा, इसमें सिलेंडर बन रहा है, सिलेंडर वॉल्यूम होता है πr² प्लस, और यहाँ पर बन रहा है हेमिस्फीयर 2 बने, तो एक पूरा कंप्लीट कर लो तो क्या आएगा 4/3 πr³। अब देखो पता रेडियस दोनों क्या सेम, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका पाई कॉमन आ जाएगा, r² भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा h प्लस, और ये आपका आएगा 4/3, ये आपका जाएगा r। तो पाई की वैल्यू क्या आगे बने 22/7 इंटू रेडियस के बाद आपको 1.4 इंटू 1.4, और यहाँ से क्या आएगा हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आगे बना आपको 2.2,
प्लस 4/3 आपका एज इट इज, और इसकी आपको रेडियस क्या बना, आपको रेडियस की बना आपको 1.4। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा देखिए, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये आपका आएगा 10, ये पॉइंट हटा दिया आपका आएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से 7 2 जो क्या आएगा आपका, 7 2 जो आपका होगा 14। तो यहाँ से आप इसे कर लो 22 आएगा 44/100, और अंदर क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ सॉल्व करने क्या आएगा, यहाँ पर आपने ले लिया 3, आपने एलसीएम ले लिया सपोज, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका 6.6 प्लस 4 से करो क्या आएगा, 4 4 जो 16, और 4 बन जाए 4 5.6। अब दोनों का प्लस कर लीजिए, क्या आएगा देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए 6 आपका आएगा 11, और ये आपका आएगा 12.2 आपका हो जाएगा, तो 44/100 इंटू ये आपका आएगा 12.2 ये आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आएगा, एक सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। अब देर बाजे 45 गुलाब जामुन है यहाँ पर, कितने 45, तो आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या आएगा, 45 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए आप, 45 इंटू 12.2 इंटू 44/100। अब कह रहा है कि अब देखिए ये टोटल वॉल्यूम किसका आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया टोटल किसका, गुलाब जामुन 45 का। अब कह रहा है 30% इसमें शुगर सिरप भी है, तो 30% और निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिरप, वॉल्यूम ऑफ सिरप आपको हो जाएगा, अब यहाँ इसका निकालना 30%, तो क्या निकालना 45 इंटू 44/100 इंटू 12.2 इंटू 30/100। अब यहाँ से आप इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ से आएगा वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से आएगा वॉल्यूम ऑफ सिरप आपका निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या है, 0 0 क्या हो गई, कैंसिल, 1 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाते फिर दोबारा 100 हो जाएगा ये, ठीक है। इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 4 पॉइंट का 4 0 हैं, तो बैक से इसके एंड से 4 के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या निकल जाएगा, सिरप निकल जाएगा आपका, ठीक है। 138 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि आपको एक वेजल के बने इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, जिसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, और इसका, और ये क्या है, एक सेकेंड, हाइट के बने 8 सेंटीमीटर एंड विच इज ओपन, और रेडियस क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर, इज टू बी फिल्ड अप टू, इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। ये क्या है, इसका जो बॉटम है, देखो बॉटम से और टॉप तक कंप्लीट फुल भरा हुआ है, ठीक है। मतलब इसके जो ब्रिम है, जो जिसे बाउंड्री जिसे बोलते हैं, वहाँ तक एक कंप्लीट फुल भरा हुआ है, ठीक है, वाटर से। When lead shots each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेजल। ये कह रहा है कि एक लेड स्फीयर है सॉलिड वाले, उन्हें क्या करना है, उसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से। 1/4 ऑफ द वाटर ऑफ फ्लो आउट, ये कह रहा है इसका 1/4 जो वाटर है, जिसमें टोटल जो वॉल्यूम था उसका 1/4 क्या होता है, फ्लो आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इनटू द वेजल। ये कह रहा है वेजल्स में कितने आपने लेड शॉट ड्रॉप किए हैं, ये आपको फाइंड करना, ठीक है। समझेंगे ध्यान से क्या कह रहा है, देखिए ये समझो, इस तरह का आप एक इन्वर्टेड कोन है, ये कौन है, और ये अप टू ब्रिम क्या हो रहा है, यहाँ पर अप टू ब्रिम फिल बने, वाटर है इसके अंदर फिल, अप टू ब्रिम भरा हुआ फुल एकदम। अप टू ब्रिम फुल पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, अप टू ब्रिम भरा हुआ है फुल। अब आप क्या करें, छोटे छोटे इस तरह के, देखो इस तरह के लेड शॉट यहाँ पास, इस तरह के लेड शॉट, ये भी कैसे हैं, सॉलिड। ये आप इस तरह के छोटे छोटे लेड शॉट हैं सॉलिड वाले, ठीक है। आप लेड शॉट क्या कर ले रहे हैं और इसमें अंदर डाल रहे हैं इसके अंदर। आप समझ, आपने यहाँ पर लेड शॉट डाल दिए, ये लेड शॉट डाल दिया, या फिर यहाँ पर इस तरह लेड शॉट डाल दिया, आप क्या करें इसमें डालते जा रहे हैं इस तरह से।
आपने यहाँ पर लेड सोर्स डाल दिया, इस तरह डालते जा रहे हैं आप। अब अगर आप लेड सोर्स इसमें डालेंगे तो वाटर क्या होगा, फ्लो आउट होगा, बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, सीधी बात है। अब कह रहा अब जो बाहर जो वाटर निकला है इसके जो वॉल्यूम का क्या निकलेगा, 1/4 निकला है, 1/4। आप समझो आपने जो लेड सोर्स डाले हैं उनका वॉल्यूम और बाहर जो पानी निकला है, वाटर निकला है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्लियर होगा कि नहीं हुआ। अब लेड सोर्स आपने कितने डाले हैं पता आपको नहीं पता, तो आप लेट करेंगे n। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप लिखेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स, वॉल्यूम ऑफ लेड सोर्स, लेड सोर्स। और किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन का 1/4 कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन, ऑफ कौन लिख लेंगे, और साथ में 1/4 भी आपको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इससे जो वाटर बाहर जो निकला वो क्या निकला, 1/4 आपका निकला है, ठीक है। 1/4 वाटर इसका बाहर निकल गया इसका। तो अब लेड सोर्स क्या है, स्फेरिकल है, सॉलिड है। तो क्या क्या स्फेरिकल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आप यहाँ से लिख देंगे n इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 1/4 आपका एज इट इज इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए दोनों का रेडियस सेम नहीं है, तो इसे सेलेक्ट कर लो आप, इसे सेलेक्ट कर लो आप R1, इसे सेलेक्ट कर लो आप R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आंसर आएगा, यहाँ पर एक नोट कर लेते हैं, रेडियस क्या है इसकी एक देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, हाइट क्या बना आपको, हाइट ऑफ कौन के बने 8 सेंटीमीटर, और ये करा है रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर किसके, कौन की, और इसकी रेडियस क्या 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, एन आपका एज इट इज, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, तो यहाँ से आएगा 4 इंटू ये आपके रेडियस के बने 0.5 का होल क्यूब इक्वल टू 1/4 इंटू इसके रेडियस के बने 5 इंटू 5 इसकी हाइट के बने 8। तो 4 से क्या आएगा, ये 4 से आएगा 2। अब आप इससे डिवाइड कर दीजिए, n इक्वल टू क्या आएगा आपका, n इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका आएगा 2, 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन क्या आएगा 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ लिख लिया आपने 10, यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर दिया, यहाँ पर लिख लिया आपने 10, यहाँ पर पॉइंट कैंसिल किया तो यहाँ से लिख दिया आपने 10। तो 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। अब ये यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से आपका 2 से ये क्या आएगा 2, और यहाँ पर क्या आएगा एक 5 बचा है, इस 5 से और ये 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि 5 को जो 10। तो n इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ लेट्स और कितने ड्रॉप किए आपने 100 लेट्स और ड्रॉप करने पर उसका जो वॉल्यूम होगा 1/4 जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, उसका वाटर फ्लो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पता लगा कितने लेट्स डाले हैं आपने, टोटल उसमें 100 लेट्स डाले हैं, ठीक है। 100 लेट्स का वॉल्यूम क्या होगा, बाहर जो फ्लो आउट हुआ है वाटर उसके वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये स्फेरिकल ग्लास वेजल है जो सिलेंड्रिकल नेक, ये करा है इसमें, इसकी नेक कैसी है, सिलेंड्रिकल नेक है इसकी, 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये करा है ये स्फेरिकल ग्लास वेजल है जो सिलेंड्रिकल नेक है, दोनों सिलेंड्रिकल नेक है, और ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर, कह रहा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर क्या इसका डायमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्फेरिकल का क्या है, स्फेयर जो स्फेयर की फॉर्म में स्फेयर की फॉर्म में जो है उसका क्या क्या बना डायमीटर आपको 8.5 सेंटीमीटर। वाई द मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड किया है। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट ऑफ दिस, ठीक है। अब चेक करना है कि क्या उसने ये जो वॉल्यूम निकाला वो करेक्ट निकाला है या इसमें कुछ मिस्टेक है, आपको चेक करना, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या करा है, पहले समझो ध्यान से। कि हेमिस्फेरिकल है, उसका सिलेंड्रिकल पार्ट बना हुआ है, समझो ध्यान से, समझो। पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं थोड़ा सा,
सही से नहीं बना रहा, एक सेकंड। आपने इस तरह बना ली सपोज, ठीक है, इस तरह बना ली कुछ शेप। अब यहाँ से कह रहा है इसके पास क्या है, सिलेंडर थोड़ा दोबारा बनाते हैं एक सर्कल, देखो इसके बाद सिलेंड्रिकल इस तरह समझिए ध्यान से। यहाँ पर सिलेंड्रिकल इस तरह लगाओ, ठीक है, यहाँ पर समझिए इस तरह फिगर है कुछ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बना पर समझ जाइए आप। ये कह रहा है स्फेरिकल ग्लास वेजल्स है ये सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ के बना आपको 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के बना आपको। और इसकी डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी इसकी 1, इस तरह की बने, ठीक है, इसकी रेडियस हो जाएगी 1। अब ये फिर क्या कर रहा है, स्फेरिकल पार्ट के जो डायमीटर वो क्या है 8.5 डायमीटर करना 8.5 इसका, आप इसे कर लो 8.5 सेंटीमीटर इस तरह के बने, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि इसके अंदर कितना ये होल्ड कर सकता है। कैपेसिटी पूछ रहा है, जहाँ कैपेसिटी आ गया समझो वॉल्यूम फाइंड करवा रहा आपसे, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ, आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, आपको दिख रहा है सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपकी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका डायमीटर 4 है, डायमीटर 2 था, तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, देखो डायमीटर है इसका, तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, सॉर्ट स्फेरिकल आपका 8.5.2 आपने कर लिया। अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना, वॉल्यूम क्या दिख रहा है आपको, एक तो आपको दिख रहा है स्फीयर, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr/3। नेक्स्ट दिख रहा है आपको सिलेंडर, तो क्या आएगा πr²h, तो यहाँ से आएगा πr²h प्लस 4/3 πr/3। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर r² जैसा कुछ गिवन है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। अब क्या करा, एक मेटल का आपका क्या है, एक मेटल का स्फीयर है, उस स्फीयर को क्या किया आपने, उस स्फीयर को आपने मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद क्या कर दिया, रिकास्ट कर दिया, स्फीयर से क्या बना दिया आपने, सिलेंडर बना दिया। समझो ध्यान से, ये समझो आपका है सिलेंडर। एक सेकंड यहाँ बनाते हैं, एक सेकंड यहाँ पर इस तरह समझो, ये आपका ऐसा एक स्फीयर था सॉलिड, इसकी रेडियस क्या है इसकी 4.2 सेंटीमीटर, और इससे आपने इसे मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद क्या बना दिया आपने, इससे सिलेंडर बना दिया, इस तरह का आपने क्या बना दिया, सिलेंडर बना लिया इससे। ठीक है, इस तरह आपने बना लिया से। अब सीधी बात है, आप देखो ये आपने बनाया किससे, इसकी हाइट क्या है आपको हाइट की बने इसकी h, आपको फाइंड करनी है हाइट तो, और इसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस आपकी है 6 सेंटीमीटर। अब सीधी बात देखो ध्यान से, स्टार्टिंग क्या था आपका, स्फीयर था, स्फीयर को आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद इस स्फीयर को आपने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये सॉलिड है और ये आपको पता है सॉलिड नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी। अब सीधी बात देखो, जितना इसका वॉल्यूम होगा किसका, स्फीयर का, उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, सिलेंडर का। तो आप क्या करो, डायरेक्ट यहाँ से करो 4/3 πr/3। अब रेडियस डिफरेंट है तो r1 लेट कर लो, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका सिलेंडर आएगा, सिलेंडर वॉल्यूम πr²h, पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, इसे लेट कर लो r2, यहाँ वैल्यू पुट कर लो, इसकी रेडियस क्या है 4.2, तो यहाँ से आएगा
4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू, और यहाँ से क्या आएगा आपका आर स्क्वायर एच। आर क्या है इसका 6 इंटू 6 इंटू एच। तो यहाँ सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 4/3 आपका एज इट इज़। अब यहाँ से सॉल्व करो क्या आएगा 4/10, ये भी क्या आ जाएगा 4/10, ये भी क्या आ जाएगा 4/10, ठीक है। 4.2 तो 42 कर लीजिए, 42 इंटू क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा अपॉन 1/6 इंटू 1/6 इक्वल क्या आएगा आपका एच। अब सॉल्व करो तो 6 से क्या आएगा 6 7 जा 42, 6 7 जा क्या आएगा 42, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और कैंसिल होने वाला है, देख लेते हैं यहाँ से शायद कैंसिल। 3 से करते हैं तो क्या आएगा 3 से आपका 14। अब इन सभी कर लो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई क्या हाइट ऑफ यहाँ से करने के लिए हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा ये आपका 28 या 98 है, तो 28 इंटू 98 अपॉन क्या आएगा 1000। आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा सेंटीमीटर आपकी क्या निकल जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है। आप 28 इंटू 98 कीजिए और 1000 से 3 का पॉइंट लगा देंगे, यहाँ से आप निकल जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 20 मीटर डीप बेल विद डायमीटर क्या है इसका, एक बेल है, बेल इसमें डायमीटर क्या है इसका 7 मीटर और गहराई क्या है इसकी, डीप क्या है इसका 20 मीटर, ठीक है। इज डिगिंग एंड अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज एवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म एन प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म 20 मीटर एंड 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। अब कह रहा है कि एक कुआं खोदा जा रहा है ज़मीन के अंदर, इस तरह से एक बैल खोदा गया है, उससे जो मिट्टी निकल रही है उस मिट्टी को क्या कर रहे हैं चारों तरफ स्प्रेड कर रहे हैं, उसके पास में क्या करें स्प्रेड करते जा रहे हैं, और स्प्रेड करने पर क्या बनेगा एक एम्बैकमेंट बन जाएगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उस प्लेटफॉर्म की क्या करना है आपको हाइट फाइंड करनी है शायद, ठीक है। ये क्या बना आपको, अब इससे क्या बनाया आपने, इससे बना दिया, इससे देखो आपने इस तरह बैल खोदा ज़मीन के अंदर, इससे जो आपकी क्या निकल रही है सैंड जो निकल रही है, मिट्टी जो निकल रही है, सॉइल जो निकल रही है, उससे क्या करते हैं इधर डालते जा रहे हैं, उससे क्या बनना आपका इस तरह का क्यूबॉइड बन गया, सपोज इस तरह का आपका क्यूबॉइड बन गया, इस तरह का एक एम्बैकमेंट प्लेटफॉर्म टाइप में बन गया इस तरह से। अब क्या करना है आपको, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है इस तरह, ठीक है। मैंने इस तरह फिगर रफली फिगर बना लिया आप समझाने के लिए, इस तरह का फिगर बन गया, सपोज इस तरह शेप बन गई इससे, तो आपको इसकी क्या निकालनी है हाइट निकालनी है। सीधी बात है, इस कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसका वॉल्यूम और बाहर जो ये प्लेटफॉर्म बना है इसका वॉल्यूम क्या होगा इक्वल, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किससे बना है, इस बैल के अंदर से जो सॉइल आपकी निकल रही है, ठीक है, या सैंड जो निकल रही है उस सैंड से ये प्लेटफॉर्म बना है, तो दोनों वॉल्यूम क्या आएगा इक्वल। इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो पाई आपका एज इट इज, रेडियस क्या बना आपको देखिए यहाँ पर रेडियस के बना आपको 7/2 कर लेंगे, तो आप इसे कर लो 7/2 इंटू 7/2, और हाइट क्या है इसकी डीप कितना 20 मीटर डीप है ये 20 मीटर इक्वल टू इसकी लेंथ क्या बना आपको 22 इंटू 14 इंटू एच। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या, पाई क्या होता है, पाई भी रख लेते हैं, पाई आपका होता है 22.7, 7 क्या होगा कैंसिल, 2 से क्या हो जाएगा आपका 2 से हो जाएगा 10। अब यहाँ से बचा है 22 इंटू 7 इंटू 10, 22 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 2 इक्वल टू के बने 22 इंटू 14 इंटू एच, 14 इंटू एच। अब यहाँ से अगर डिवाइड कर दो इसको क्या आएगा 22 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 14 इक्वल क्या आएगा एच। अब यहाँ से क्या 22 से 22 कैंसिल, 7 से क्या आएगा 7 2 जा 14, अब क्या है 2 2 जा 4, 4 से डिवाइड कर क्या आएगा 2.5, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 2.5 मीटर आ गया आपका हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या आ गई हाइट, जो प्लेटफॉर्म जो बनेगा उस सैंड से, ठीक है, वो क्या बनेगा 2.5 मीटर हाइट का बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्या है, ए सिलेंड्रिकल बकेट
32 सेंटीमीटर हाई विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। अब देखो हाइट क्या क्या बने आपको, ये कह रहा है सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसकी हाइट क्या है 32 सेंटीमीटर एंड विद रेडियस क्या है 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद द सैंड। ठीक है, कह रहा है बजरी से भरी हुई है, मिट्टी से भरी हुई है। ठीक है, दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन पे क्या कर दिया गया, उल्टा करके निकाल दिया गया, उसे बाहर निकाल दिया गया। ठीक, खाली कर दिया गया है। एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, उसे कहते हैं कॉनिकल हीप, उससे बनती है, बताऊंगा किस तरह से। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज दिस, फाइंड द रेडियस स्लेंट हाइट ऑफ द हीप। अब सुनो ध्यान से, ये कराए स्टार्टिंग हमारे समझे इस तरह से सिलेंड्रिकल हमारे पास हीप था, ऐसे समझे सिलेंड्रिकल हीप है यहाँ पर। एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से आपका एक सेकंड यहाँ बनाते हैं फिगर देश। सपोज ये सिलेंड्रिकल इस तरह हीप आपके पास, ये क्या सैंड से फुल भरा हुआ, सैंड से, मिट्टी से भरा हुआ। ठीक है, ये समझो इस तरह का था। इस तरह का है, इसकी हाइट के लिए, हाइट के बने आपको एक सेकंड हाइट लिख लेते हैं यहाँ पर, आपको हाइट के बने इसकी 32 सेंटीमीटर, और जिसकी आपको रेडियस के बने, आपको बेस के बने 18 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना, आपने एम्प्टी किया, इसे एम्प्टाइड किया, खाली किया है, तो इससे क्या बन गया, इस तरह के कौन की शेप बन गई इस तरह से। और थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, इस तरह की बन गई, सपोज इस तरह शेप बन गई आपकी इससे। इसको अर्थ पर क्या कर दिया, इस तरह से एम्प्टी कर दिया, एम्प्टी करने पर इस तरह शेप बन गई। ठीक है, और आपको क्या के बने यहाँ पर, आपको इसकी हाइट जो के बने क्या बने 24 सेंटीमीटर के बने, 24 सेंटीमीटर। आपको इसके रेडियस फाइंड करनी है, आपको स्लेंट हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब सीधी बात देखो ध्यान से, जितना इस सिलेंडर के अंदर, सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर जितना सैंड था उसका वॉल्यूम, सैंड का वॉल्यूम, और बाहर जो शेप बन रही है उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम। ठीक है, सेम होगा, क्योंकि ये जो आपका जो कॉन बना है, कॉनिकल हीप जो बनी है, ये किससे बनी है, सिलेंड्रिकल बकेट में डस्ट थी उससे बना है। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो ध्यान से, हाइट क्या डिफरेंट है, ये लेट कर लो R1 H1, ये लेट कर लो R2 और H2। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल। अब यहाँ रेडियस, इसकी रेडियस क्या है 18, तो 18 इंटू 32, आप यहाँ पर करेंगे 18 इंटू 32। ठीक है, ये कर लिया आपने यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3, यहाँ पर इसकी रेडियस फाइंड करनी है मुझे, यहाँ से आपका आएगा 1/3 आर स्क्वायर इंटू 18, 1/3 R2 स्क्वायर इंटू 18। अब यहाँ से क्या आएगा, डिवाइड कर दो, जाएगा 6। अब डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा 18 इंटू यहाँ पर एक सेकंड, इसकी रेडियस है 20, हाइट देखते हैं कितनी है इसकी, हाइट की बने 24 है, आप डिवाइड करो 3 से, तो ये आपका जाएगा 8। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 32/8 इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा। आप रूट ले लीजिए, R2 इक्वल टू, R2 को क्या आएगा 18 का, देखो 18 इंटू 18, तो आपका एक 18 आ गया, 4 का रूट क्या आएगा 2, तो यहाँ से R2 क्या आ गया, सेकेंड इसकी रेडियस क्या आ गई 18 टू या 36 आपकी आ चुकी है, 36 सेंटीमीटर, 36 आ गया। अब आपको निकालनी इसके स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है स्लेंट हाइट, L इक्वल टू आपका होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट के अंदर होता है। तो हाइट के निकले, इसकी हाइट ऑलरेडी गिवन है 24, इसका स्क्वायर आएगा 576, और ये R क्या है इसके 36 का स्क्वायर। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आपकी स्लेंट हाइट यहाँ से निकल जाएगी। इस तरह आपकी स्लेंट हाइट भी आपकी आ चुकी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड। अब देखो ये कैनाल मतलब जानते हैं रिवर के लिए बोल रहे हैं। 6 मीटर क्या है, वाइड है, 1.5 मीटर ये डीप है, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 km/h। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ये करा कि एक कैनाल है, ये रिवर कह सकते हैं या फिर पाइप कह सकते हैं, जिसमें क्या इसकी वाइड कितना है, वाइड आपका 6 मीटर, डीप आपका है 1.5 मीटर,
और इसमें फ्लोइंग जो वाटर की स्पीड क्या है इसकी 10 km/h। पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या आएगा 6 × 1.5, तो यहाँ से एरिया आ गया इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो किलोमीटर कर लो मीटर में, पहले किलोमीटर को कर लिया आपने मीटर में, क्या आएगा 1000। किलोमीटर को मीटर में कर लिया, अपॉन आवर कर लिया मिनट में, तो मिनट क्या आएगा अपॉन 60 कर लिया। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम आपका आ गया, वॉल्यूम आपका आ गया मीटर पर मिनट आ गया, मीटर पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट आ गया। तो यहाँ सॉल्व करो क्या आएगा, यहाँ पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आएगा दिस 10। अब यहाँ से क्या आएगा, आप देखो 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 से ये 6 कैंसिल। तो यहाँ से क्या आंसर आपका आएगा, यहाँ से आपका आएगा 15 और यहाँ से आएगा आपका 20। तो ये आपका क्या आएगा मीटर क्यूब पर मिनट आपका आ गया। अब लेकिन आपने देखा कितने मिनट तक पानी चलाया, वो 30 मिनट तक, 30 से इंटू और कर लो, तो 30 × 1500, ये आपका आएगा मीटर क्यूब पर 30 मिनट। अब कितना वाटर चाहिए आपको, 8 सेंटीमीटर चाहिए। अब ये आंसर इसमें मीटर में, तो क्या कर लो 8 से कर लो डिवाइड और 100 से कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, आप आंसर आपका आ जाएगा। तो क्या आएगा 45 और आपका आएगा 350, 1 2 3 4 50 अपॉन 8। तो यहाँ से क्या आएगा आपको इतना स्टैंडर्ड, यहाँ से क्या आएगा एरिया आ जाएगा, एरिया कितने एरिया पहुँच जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपने क्या किया सुनो ध्यान से, ये करा पहले आपने वॉल्यूम फाइंड किया, किसका, वाटर का वॉल्यूम फाइंड किया। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा 6 मीटर वाइड है, तो यहाँ पर 6 मीटर कर लिया आपने, 1.5 ये कर लिया और किलोमीटर को मीटर में कर लिया। तो यहाँ से आ गया किलोमीटर को मीटर में कर लिया, मीटर क्यूब पर मिनट आ गया। तो इसका मतलब 1 मिनट में उससे जो कैनाल से वाटर निकल रहा है, कितना निकल रहा है 1500 मीटर क्यूब पानी निकल रहा है। अब कह रहा कितने मिनट तक चलाया, वो 30 मिनट तक चलाया। अगर 1 मिनट में 1500 मीटर क्यूब वाटर निकल रहा बाहर उससे पर मिनट, तो 30 मिनट के लिए आपने 30 से मल्टीप्लाई और कर ली, तो आपका ये आ गया। अब कहना है कि अब मुझे क्या चाहिए, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, मतलब जहाँ जिसमें पानी गिर रहा है वहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो 8 से क्या कर दिया डिवाइड, क्योंकि ये पूरा आंसर किसमें था सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से इंटू कर ली, ये पूरा सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया और 8 से डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या आएगा, यहाँ से आपका निकल जाएगा एरिया, ये कितने एरिया को क्या करेगा इरीगेट करेगा। यहाँ से ईयर निकल जाएगा, आपको क्या निकलेगा आपका एरिया। तो यहाँ से आएगा आपका मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यहाँ पर अब मीटर होगा सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर क्यूब आपका मीटर होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट आ गया। ठीक है, 1 मिनट में इतना एरिया क्या कर रहा हो इरीगेट करेगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन इसमें है नहीं। ठीक है, मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए और आई होप जितने भी क्वेश्चन आपको कराएं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे क्लियर होंगे। ठीक है, मैं आपको एक सिंगल शॉट में पूरा चैप्टर खत्म कर रहा हूँ और आप देखो हम इतनी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं आप। ठीक है, आप सही से वीडियो देखें विदाउट स्किप देखें। मैंने देखा नॉर्मली बच्चे का स्टार्टिंग थोड़ा देखते हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आप ध्यान से देखेंगे ना समझ में कहाँ से आएगा। ठीक है, चीज़ें हार्ड नहीं है, बहुत ईजी हैं, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की नीड है। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।